Hello students, welcome to your maths class. I am Jyoti Sachdeva from SGJ DAV School Haripura. Today in our 6th class we are doing brain teaser of chapter 11 transversals and pairs of lines. In this first question is tick the correct answers. First question is the opposite edges of a rectangular blackboard are. Opposite edges, देखो blackboard आपकी नोटबुक की तरह ही होगा तो उसके ऑपोजिट एजेस दीज आर द ऑपोजिट एजेस दीज आर द ऑपोजिट एजेस तो वो ऑपोजिट एजेस किस तरह के होंगे दीज आर पैरेलल इन दिस फर्स्ट ऑप्शन इज पैरेलल दिस इज द करेक्ट आंसर सेकंड इज इन द गिवन फिगर टी इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन एल एंड एम दिस इज लाइन एल दिस इज एम एंड दिस इज टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन. The angle A and B are forming. Angle A and angle B are forming on the same line of M. Now, जो A और B है इधर अल्टरनेट एंगल सेम लाइन पर तो अल्टरनेट होंगे ही नहीं. अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट ही नहीं है तो इंटीरियर भी नहीं होंगे. अ लीनियर पेयर लीनियर मीन्स एक ही लाइन के ऊपर एंगल दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ द थर्ड वन A pair of corresponding angle in the given figure. इस फिगर में corresponding angles देखो टू लाइंस ये वाली हैं तो उसके अंदर 6 एंगल का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा है. आपको पेयर गिवन है 1 और 6 तो ये पेयर तो आउट. नाउ 2 और 4 तो 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं वहीं पर ही बन रहा है तो अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग में हमें एटलीस्ट 2 लाइंस तो चाहिए उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो ये भी गलत. 3 and 4 एक ही लाइन पर है देन इट इज क्रॉस. 1 and 3 2 लाइंस हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है 1 इंटीरियर है तो 1 एक्सटीरियर है इट मीन्स दिस इज करेक्ट corresponding angles. Now the next question is D part. Alternate in this figure wait डी पार्ट क्या है इन द गिवन फिगर टी इज अ ट्रांसफर टी लाइन है वो ट्रांसवर्सल है टू द लाइन ए बी एंड सी डी ए बी और सी डी 2 लाइन्स है इसमें टी ट्रांसवर्स है. देन एंगल बी एंड एंगल एच आर हेयर इज एंगल बी एंड हेयर इज एंगल एच. ये क्या है देखो दिस इज अ ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट पर है और एक राइट पर है. एच इज ऑन द लेफ्ट बी इज ऑन द राइट दोनों ही एक्सटीरियर हैं तो दीज आर ट्रांसवर्सल के एक एक्सटीरियर में दोनों एक्सटीरियर में है एक वन ऑन द लेफ्ट एंड वन ऑन द राइट दैट आर अल्टरनेट एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल है दैट्स व्हाई दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ द ई पार्ट इन विच फिगर गिवन बिलो द एंगल्स मार्क्ड आर अल्टरनेट एंगल्स. इसमें एंगल मार्क किए हुए हैं देखो अल्टरनेट के लिए ट्रांसवर्सल के ऊपर ही होने चाहिए एंगल तो इसमें क्या है ये 2 लाइंस हैं इसमें ये ट्रांसवर्सल बन रही है तो इसमें 1 एंगल तो इस ट्रांसवर्सल के साथ है दूसरा नहीं है. सेकंड फिगर में भी ये 2 लाइंस हैं ट्रांसवर्सल ये है एक ट्रांसवर्सल के साथ है दूसरा नहीं है. इसमें ट्रांसवर्सल पे है. अब अल्टरनेट में क्या आता है कि अगर एक इंटीरियर लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में ये तो अल्टरनेट दोनों ही एक ही सेम साइड पर हो गए देन दे आर नॉट अल्टरनेट. नाउ इन दिस transversal one is the interior on the left side and one on the right hand side it means this fourth option is the correct answer fourth option. ठीक है. now see the next part B part. name any 2 pairs of the parallel edges in the following cube. इस क्यूब में parallel edges ये पेयर इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है ये वाला पेयर इसके पैरेलल है ये वाला पेयर इसके पैरेलल है ये वाला पेयर इस पेयर के पैरेलल है ये वाला इसके पैरेलल ये इसके तो आप कोई भी लिख सकते हो जैसे ए बी पैरेलल है जी सी के बी सी पैरेलल है दिस इज बी जी दिस इज ए जी के जी सी पैरेलल है ई डी के. इस तरह आप कोई भी पेयर और लिख सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इज नेम ऑल द ट्रांसवर्सल टू द लाइन सेगमेंट ए सी एंड एफ डी. ए सी लाइन और एफ डी की ट्रांसवर्सल देखो 2 लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर एक एफ ए लाइन कट कर रही है मीन्स एफ ए इज ए ट्रांसवर्सल ई बी इज ट्रांसवर्सल डी सी इज आल्सो ए ट्रांसवर्सल. सी द सी पार्ट ऑफ दिस बी पार्ट
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर देयर, इस फिगर में अल्टरनेट एंगल्स कितने बन रहे हैं, मीन्स टू लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, जब हम एक ही लाइन लें ट्रांसवर्सल, तो वन इन द इंटीरियर अदर इन द इंटीरियर बट ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के नीचे वाली साइड पर है, ये ट्रांसवर्सल के ऊपर वाले में, वन ऑन द लेफ्ट वन ऑन द राइट, मीन्स वन पेयर 3 and 6 का हो गया। और अगर हम ये वाली ट्रांसवर्सल लेंगे तो इसमें 1 और ये 5, कितने एंगल बने, 2 एंगल। हाउ मेनी पेयर्स, 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। अगर नेम है तो ये आपके पास नेम भी है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन स्क्वायर, स्क्वायर इज अ गिवन, दिस फिगर इज ऑफ ए स्क्वायर, राइट एनी 2 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर्स में ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, मीन्स ईच लाइन परपेंडिकुलर ऑन द अदर लाइन, मीन्स परपेंडिकुलर के लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं, ये वाला। तो ए बी परपेंडिकुलर है BC पर, BC आगे परपेंडिकुलर है DC पर, DC परपेंडिकुलर है DA पर, और ये AD परपेंडिकुलर किस पर है, AB पर। इस तरह ये सारी के आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर नेम द अल्टरनेट एंगल्स टू एंगल 3, एंगल 3 के अल्टरनेट। देखो ये लाइन कट कर रही है इस लाइन को भी और इस लाइन को भी, यहाँ इतनी फिगर अगर हम ना देखें तो 2 लाइंस को ये कट कर रही है, तो 3 के अल्टरनेट मीन्स ट्रांसवर्सल के 1 लेफ्ट पर है तो राइट पे लेने के लिए हमें इंटीरियर एंगल कौन सा बन गया 6 एंगल, इसके क्या है अल्टरनेट है। नेक्स्ट क्या है आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन सेगमेंट टू द फिगर गिवन बिलो, इस फिगर में पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल मीन्स ऑपोजिट साइड पे लाइन कौन सी है BA, BA पैरेलल किसके है DC के, ये सिंबल हमने पैरेलल का यूज किया। अब इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके, इन चारों को इकट्ठा लिखेंगे DA पैरेलल टू HE पैरेलल टू GF पैरेलल टू CB, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई अल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फ्रॉम द गिवन फिगर। अब इसमें 1 एंगल लो, 1 के अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर है तो उसके एक्सटीरियर दूसरी साइड पर एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4। अब एंगल 1 और 4 हो गया, 2 और 3 बचे, वो भी क्या बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग 1 एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, अब हमें पहले क्रॉस में नहीं बनाना, सेम साइड पर लेंगे तो क्या बनेगा एंगल 3। अब 2 लेंगे तो 2 में क्या रह गया एंगल 4, ये पेयर क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। नेक्स्ट क्या लुक एट द फिगर एंड नेम एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल F, ये फिगर है F के कॉरस्पॉन्डिंग, F कौन सी है, ये N लाइन इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, L और M को ट्रांसवर्सल के F इस साइड पर है तो बाकी एंगल भी इस पर होगा, ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर, कौन सा बनेगा एंगल A, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है एंगल अल्टरनेट टू एंगल A, अब A के अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग A और F है, अल्टरनेट दूसरी साइड पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा एंगल H। नाउ एंगल अल्टरनेट टू एंगल D, D के अल्टरनेट, D भी एक्सटीरियर है तो दूसरी साइड पर एक्सटीरियर क्या बन जाएगा एंगल G। नेक्स्ट एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल C, C ट्रांसवर्सल के नीचे है तो दूसरा भी नीचे, बट ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर क्या बन जाएगा एंगल H। मतलब लास्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर नेम द एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 2, 2 के कोरस्पॉन्डिंग, 2 एक्सटीरियर है तो दूसरा एंगल इंटीरियर में यहाँ पर क्या बनेगा एंगल 5। एंगल 4, 4 के भी कोरस्पॉन्डिंग 4 इंटीरियर में है तो एक्सटीरियर में कौन सा एंगल बन गया एंगल 6। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे अगर एक इंटीरियर है तो दूसरा हमारा एंगल कौन सा होता है एक्सटीरियर।
अल्टरनेट एंगल, एंगल 1, ये एक्सटीरियर है तो दूसरी साइड पर दूसरी लाइन के एक्सटीरियर में ये वाला है एंगल 4। एंगल 6 भी इसका एक्सटीरियर ही है, 4 के साथ आप 6 भी ले सकते हो, ठीक है। एंगल 5 इंटीरियर में है तो उसकी दूसरी साइड पर अल्टरनेट बनेगा एंगल 8। क्रॉस बनाना होता है ना, इसमें हमारा क्रॉस इसके साथ भी बन रहा है, इसके साथ भी बन रहा है। अब 5 के साथ क्रॉस किसके साथ बन रहा है, 8 के साथ। नाउ योर ब्रेन टीजर ऑफ चैप्टर 11 ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स पेयर्स ऑफ लाइंस का कंप्लीट है। थैंक यू।